साथियों, जैसे कि आप जानते हैं हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2026 वाली जो भर्ती है वो अपने अंतिम चरण में आ चुकी है। अब यहां से आपकी सिर्फ लिखित परीक्षा जो है बाकी है और इस वीडियो के अंदर हम यही बात करने वाले हैं। डोंट वरी, मैं ऐसा कुछ नहीं बताने वाला कि कौन सी ये बुक आप खरीद लो, कौन सा आप जो है कोर्स खरीद के जो है आप अपना सिलेक्शन ले सकते हो, ऐसा मैं कुछ नहीं बताने वाला। सिर्फ जो आपने आज तक तैयारी की है ना उसको और हम कैसे बूस्ट अप कर सकते हैं, सिर्फ इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, क्योंकि भर्ती अब जो है अपने अंतिम चरण में आ चुकी हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, जिससे आपके सारे डाउट्स जो है इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएंगे। आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि आगे के जितने भी दिन हमारे बचे हुए हैं उनको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो सभी साथियों को राम राम, आप सभी का स्वागत है जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। तो आप सभी जानते हैं हरियाणा पुलिस 2026 की जो भर्ती है वो अपनी लास्ट स्टेज में आ गई है और आप पहले से ही इसकी तैयारी कर रहे होंगे। लिखित परीक्षा की मैं बात कर रहा हूं और इसी के मुद्दे पर जो हम बात करेंगे, क्योंकि जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो लिखित परीक्षा के आधार पर जो है आपका होने वाला है। मुझे उम्मीद है आप पहले से जो है बहुत अच्छे से तैयारी करते आ रहे होंगे और लास्ट के जो दिन बचे हुए हैं मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए, एग्जैक्ट हरियाणा पुलिस का एग्जाम कब होगा ये किसी को नहीं पता, ठीक है। एचएसएससी के अलावा ये किसी को नहीं पता, फिर भी हम एक मिनिमम टारगेट सेट करके चलते हैं लास्ट 60 डेज मेरे भाई, ठीक है। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि अभी जुलाई जो है लास्ट दिन चले हुए, जुलाई को एक बार छोड़ दो, अगस्त का महीना लगा लो और सितंबर का महीना लगा लो, 2 महीने हैं आपके पास और हम मान के चलते हैं अक्टूबर में डेफिनेटली आपका हरियाणा पुलिस का एग्जाम जो है कंडक्ट करवा लिया जाएगा। हो सकता है इससे पहले भी कंडक्ट करवा लिया जाए, देखो कुछ भरोसा नहीं है एचएसएससी का जिस हिसाब से ये चलती है मेरे भाई, फिर भी हम मान के चलते हैं 2 महीने 60 दिन है आपके पास और ये लास्ट के 60 दिन जो है आप इनको कैसे टैकल कर सकते हो। तो उम्मीद है मुझे आप पहले से जो है बहुत अच्छे से तैयारी करते आ रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे जिन बच्चों का इसमें पीएमटी पीएसटी लिस्ट में नाम आया डेफिनेटली वो बेस्ट ही बच्चों का नाम आया, बहुत सारे बच्चों की पहले से ही छटनी कर दी गई है। और ये जो लिखित परीक्षा अब आपकी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की ली जाएगी ना, ये सबसे डिफिकल्ट पता है किन बच्चों के लिए रहने वाली है? जो जर्नल कैटेगरी में 50, 52, 55, 60 वाले बच्चे हैं ना, इनके लिए ये परीक्षा जो है सबसे मुश्किल रहने वाली है लिखित परीक्षा के लिए। आप बच्चे थोड़ा सा ध्यान से सुनना जो इस रेंज के अंदर आते हैं, आपके लिए लिखित परीक्षा क्यों मुश्किल रहने वाली है, क्योंकि पीएमटी जो हुआ था वहां पर तो आप अंदर आ गए थे, 50 मार्क्स वाले बच्चे को जो है शॉर्ट लिस्ट कर दिया गया था, जो लेकिन जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी ना वो 50-52 पे नहीं जाएगी मेरे भाई, वो जाएगी 70 प्लस ही जाने वाली है। अब आपके लिए ये क्यों जो है डिफिकल्ट रहने वाला है, क्योंकि यहां पर जो छटनी करके बच्चे आए ना वो ऑलरेडी बेस्ट आए हैं। तो आपका सिलेक्शन किससे है? बेस्ट वर्सेज बेस्ट से जो है आपका सिलेक्शन जो आपका वो है ना कंपटीशन है वो होने वाला है मेरे भाई। अब एक बच्चा बीसीए के कई बच्चे हैं जिनको मैं जानता हूं वो 70, 72, 75 तक मार्क्स लिए बैठे हैं। अब आप सोचो आपके मार्क्स सीईटी प्री में कितने आए थे? 50, 52 मार्क्स आए थे। तो आप कैसे उस बच्चे का मुकाबला कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। इतना लाइटली आप नहीं ले सकते जितना लाइटली आप अभी तक लेते आए हैं। आपको तो इस बात की खुशी है, डेफिनेटली है और होनी भी चाहिए कि भाई मेरा तो जो है हरियाणा पुलिस पीएमटी पीएसटी में नाम आ गया, मेरे तो 50, 52 मार्क्स ही थे। लेकिन आपको बहुत ही लाइटली नहीं लेना चाहिए, बहुत स्ट्रिक्टली इस चीज को लेना चाहिए, क्योंकि आगे जो आपका कंपटीशन होगा ना वो 70, 72 वाले बच्चे के साथ जो है आपका कंपटीशन होने वाला है। इसीलिए ये चीज आपके लिए काफी जो है डिफिकल्ट रहने वाली है मेरे भाई। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, अभी तो आपका जो है इन्होंने कैटेगरी वाइज जो है शॉर्ट लिस्ट किया था पीएमटी पीएसटी, मतलब जितने बच्चे थे कैटेगरी में उस हिसाब से इन्होंने शॉर्ट लिस्ट कर दिया। इसी वजह से जो अदर कैटेगरीज थी उनकी कट ऑफ हाई चली गई और जर्नल की जो है कम चलेगी। लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐसा नहीं होगा। अगर बीसीए बीसीबी या जितने भी अदर कैटेगरी होती है, एससी कैटेगरी होती है, उनका कोई बच्चा डेफिनेटली है उस कैटेगरी में बच्चे 70 प्लस 72 प्लस वाले दुनिया जहान के बच्चे हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट में जब वो जर्नल कैटेगरी वाले मार्क्स से ज्यादा नंबर लेके आएंगे ना तो वो जर्नल कैटेगरी में काउंट होंगे, यानी कि वो आपकी सीट के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं 50, 55, 60 मार्क्स वाले इतना लाइटली मत लो मेरे भाई। लिखित परीक्षा में कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई होने वाला है, ठीक है। तो ये हो गई है बात। अब दूसरी बात कर लेते हैं, इन 60 दिन को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। तो मेरा ऐसा मानना है आप पहले से तैयारी कर रहे होगे, आपने कोई कोर्स भी ले रखा होगा या फिर आपने कोई कोचिंग भी ज्वाइन कर रखी होगी, करते रहो। मैं नहीं कह रहा कि उसको जो है आप ड्रॉप करो, वो तो आप डेफिनेटली करना ही करना है क्योंकि आपने उसमें पैसे लगा रखे हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो? इसके अलावा आपको आराम से नहीं बैठना है। हो सकता है आप कोचिंग में 4-5 घंटे लगाए, उसके बाद आप थक गए, आपने सोचा आज का तो काम कंप्लीट हो गया, छोड़ो अब कल की कल देखेंगे। नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं करना है। और स्पेशली
ये जो 50, 52, 55 वाले मार्क्स वाले बच्चे हैं ना, इनको तो बिल्कुल इतना ढीला नहीं करना है, क्योंकि आप किस्मत समझो, आप अपने किस्मत, आपने आपको किस्मत वाला समझो जो आपका जो है पीएमटी पीएचटी में शॉर्टलिस्ट हुआ है। उन बच्चों से जाके पूछो जो कोर्ट में जाके बैठे हैं कि शायद हमारा भी नाम आ जाए। हालांकि इस बात के बहुत कम चांसेस है कि उनका नाम दोबारा से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ठीक है, लेकिन वो उम्मीद में बैठे हैं कि भाई कोर्ट में जाके कि भाई हमें भी शॉर्टलिस्ट किया जाए। तो आप अपने आप को जो है खुशकिस्मत सोचो और इस जो आपको चांस मिला है ना, इसका पूरा यूटिलाइज करो। हो सकता है अगली बार ये चांस आपको ना मिले मेरे भाई, तो इस चांस को पूरा यूटिलाइज करो, पूरा झोंक दो इन 60 दिन 2 महीने के अंदर, पूरी अपनी जान झोंक दो। ऐसा मान लो कि आपको अगले 20 साल की तैयारी इन्हीं 2 महीने में करनी है मेरे भाई। 2 महीने के बाद सोच के चलो, है ही नहीं दुनिया, है ही नहीं, खत्म हो जाएगी दुनिया। इतनी पढ़ाई आपको यहाँ पर करनी है। अब दूसरी बात पे आते हैं कि आप जो आपने कोचिंग सेंटर जाते हो, आप जो है किसी के टीचर से पढ़ते हो, पढ़ते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, इसके अलावा आपको मैं एक और टारगेट दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको 5 से 6 प्ले लिस्ट देने वाला हूँ और 2-3 प्ले लिस्ट और आने वाली है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, हरियाणा पुलिस ग्रुप डी के लिए जो है बिल्कुल फ्री बैच मैंने चलाया था। कब से चलाया था? अगस्त 2025 से चलाया था, और वो कंटिन्यूटी लगभग 11-12 महीने आज हो गए हैं, और वो चलता चलता अभी तक चल रहा है। और ये बैच कब तक चलेगा? जब तक आपका हरियाणा पुलिस और ग्रुप डी का जो है एग्जाम नहीं खत्म हो जाता मेरे भाई, ठीक है। तो तब तक ये चलता रहेगा। अभी तक मैं क्या कंप्लीट करवा चुका हूं? हरियाणा जीके 142 शिफ्टों में करवा चुका हूं, लगभग 5000 क्वेश्चन हरियाणा जीके के करवा चुका हूं। इंडिया जीके में करवा चुका हूं 75 क्लासेज में मैं इंडिया जीके करवा चुका हूं, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तीनों मैंने करवाई है। साइंस मैंने कंप्लीट करवा दिया है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों मैंने करवा दिया मात्र 30 दिन के अंदर, और बिल्कुल एनसीईआरटी वेरीफाई, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आपको करवाई है। एग्रीकल्चर मैंने करवा दिया कंप्लीट 27 क्लासेज में। हरियाणा पुलिस का मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट होता है एग्रीकल्चर। ये 27 क्लास आप देख लोगे तो डेफिनेटली इससे बाहर आपका नहीं जाएगा। करंट अफेयर आपको कितना करना है? 2.5 साल का करंट अफेयर करना है, नेशनल भी और हरियाणा का भी, दोनों मिलाकर लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं और काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो 2.5 साल का करंट अफेयर आपको नेशनल का और 2.5 साल का करंट अफेयर आपको हरियाणा का करना है। नेशनल का करंट अफेयर ऑलमोस्ट मैंने खत्म करवा दिया है, बस लास्ट के 6 महीने अभी 2026 का बाकी है। इसके बाद हरियाणा का करंट अफेयर 2.5 साल का स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर मैंने 43 क्लासों में कंप्यूटर मैंने खत्म करवा दिया, एडवांस से लेकर, बेसिक से लेकर एडवांस तक सारा मैंने करवा दिया। आपकी सी करवा दी, लैंग्वेज C++ करवा दी, जावा करवा दी, पाइथन करवा दी, सब कुछ वहां करा दिया। बस आप करने वाले होने चाहिए मेरे भाई, ठीक है। हरियाणा जीके करवा दी, इंडिया जीके करवा दी, कंप्यूटर करवा दिया, एग्रीकल्चर करवा दिया, करंट अफेयर करवा दिया, ठीक है, और क्या करवा दिया? साइंस करवा दिया मेरे भाई, ठीक है। ये 6 सब्जेक्ट मैंने करवा दिए और बाकी 2-3 प्लेलिस्ट और आनी बाकी है। कौन कौन सी आएगी? 500 क्वेश्चन एनवायरमेंट के दूंगा, 500 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के दूंगा और 500 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर के दूंगा। इसके बाद एक और टॉपिक आएगा आईपीसी एंड सीआरपीसी स्पेशल फॉर जो है हरियाणा पुलिस मेरे भाई। इतने चीजें मैं करवा चुका हूं, इतनी चीजें 3 से 4 टॉपिक आपके आने वाली है। तो ये एक एडिशनल जो है मैं टारगेट दे रहा हूं। आप जो कर रहे हो ना वो तो आपको करना है, वो स्किप नहीं करना, उसमें आपने पैसे लगा रखे हैं, लेकिन फ्री वाला जो पेड जैसा है बिल्कुल फ्री में मैं आपको अवेलेबल करवा रहा हूं। पूरी प्लेलिस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। 2 महीने आप मान के चलो, एक दिन में कितने होते हैं? 24 घंटे होते हैं ना, चलो मान के चलो 6 घंटे आप सो गए, 6 घंटे घटा दो, 18 में से कितने रह गए? 24 में से 6 घटा दो, 18 रह गए ना। 18 में से मान के चलो 3 घंटे खाने पीने नहाने धोने के लगा लो, कितने घंटे रह गए? 15। 3 घंटे और कम कर दो, चलो 12 घंटे हो गए। तो 12 घंटे, एक दिन में 12 घंटे आपको पढ़ाई करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है हरियाणा पुलिस के अंदर। और ये मान के चलो 2 महीने के बाद कोई ना तो भर्ती है ना कोई जिंदगी है, कुछ भी नहीं है 2 महीने। तो 2 महीने 12 घंटे लगा दो। किसी की आप कोचिंग जा रहे हो तो वो भी आप पढ़ो, किसी के आप यूट्यूब पर देखते हो वो भी आप पढ़ो, और इस प्लेलिस्ट में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट दे रहा हूं वो भी आप पढ़ो मेरे भाई। 12 घंटे बहुत हो जाते हैं, एवरीथिंग आप पढ़ डालो। और जब इतनी आप तैयारी कर लोगे ना, इतनी आप प्रैक्टिस कर लो, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपका सिलेबस खत्म हो गया होगा। लास्ट 2 महीने में आप सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हो और इसी की बेस पे लेके ये प्लेलिस्ट आप लेके चलना मेरे भाई, ठीक है। तो जब इतनी आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, और उसके बाद जब आप अपना क्वेश्चन पेपर देखोगे तो सिर्फ ऐसे ऐसे करते हुए चलोगे, क्वेश्चन ऐसे 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 ऐसे। और ये तभी होता है जब एक चीज को आप मल्टीपल्स टाइम रिवीजन करते हो। याद रखना, HSSC तो स्पेशल महान है, किसी का भी उसने सिलेबस फिक्स नहीं किया, कुछ नहीं बताता है वो सिर्फ बता देता है मैं कंप्यूटर पूछूंगा, मैं हरियाणा जीके पूछूंगा, हरियाणा जीके तो चलो छोटी है, इंडिया जीके पूछूंगा। अब इंडिया जीके का तो भाई कोई अंत ही नहीं है, इंडिया जीके तो कितनी पढ़ लो, ठीक है। तो इन चीजों को एक साइड रखो आप सारी चीजों को, और ये लगा लो कि एक दिन के 12 घंटे मुझे पढ़ने हैं, हर टीचर को मुझे पढ़ना है, हर सब्जेक्ट को बार बार पढ़ना है मेरे भाई, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है, सारे सब्जेक्ट मैंने फ्री में यहाँ पे अवेलेबल करवा दिए हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। कुल 60 मार्क्स की जो
कहते हैं ना रणनीति, 60 दिन की 60 मार्क्स की रणनीति मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आप इससे जो है ग्रहण कर सकते हो मेरे भाई, ठीक है ना। तो आप अपने आप को खुशकिस्मत समझो, आपका जो है नाम शॉर्टलिस्ट किया गया है, बस अब आपको सिलेक्शन लेना है मेरे भाई। और सिलेक्शन लेना आसान नहीं है, मैं पहले बता देता हूं। अगर एग्जाम टफ से भी टफ आ गया ना, जो कि आएगा, तो ये मत सोचना कि कट ऑफ गिर के 60 आ जाएगी, नहीं। हरियाणा में ये स्पेशल है, आम है, चाहे कितना भी एग्जाम लोकल आ जाए, सॉरी कितना भी डिफिकल्ट आ जाए, कट ऑफ 70 से कम नहीं गई है और ना ही जाएगी मेरे भाई। तो उसी के तरीके से तैयारी करो, जिनका कम मार्क्स हैं वो तो ज़्यादा ही तैयारी करनी है। बाकी इसके अलावा कोई भी डाउट, क्वेरी, सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और एक और बात बता देता हूं अभी अंत में, आपको कोई ये प्लेलिस्ट आप जो देख लोगे ना, जो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन डाली, हर पीडीएफ आपको अवेलेबल करवाइए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम भी मिल जाएगा। सारी चीजें जीरो से करवाई है, आसान भाषा में करवाई है, एडवांस तक करवाई है, ठीक है। अपने जो पेड कोर्स है ना जो आप कर रहे हो, उसके साथ इस सीरीज का तड़का लगा लोगे ना आप, तो डेफिनेटली बहुत सारी चीजें आपकी आसान हो जाएगी और मैं कहता हूं सिलेक्शन के बहुत नजदीक पहुंच जाओगे मेरे भाई, ठीक है। तो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो, मान के चलो 60 ही दिन है, अक्टूबर में आपका डेफिनेटली हरियाणा पुलिस का जो है एग्जाम हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी अगर आपका सजेशन है, क्वेरी है, तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। बस वीडियो को लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। अगर आपका कोई भाई है, बहन है, या कोई ऐसा स्टूडेंट है जो आपको लगता हो यार दिल से तैयारी कर रहा है, सीरियस कैंडिडेट है, तो उस भाई के साथ जो है इन प्लेलिस्ट को जरूर शेयर कर देना। बस इतना सा आपको कहना था और मुझे उम्मीद है आप समझोगे इस जिंदगी में कितना लाइटली नहीं लेना है चीज़ों को, कितना सीरियसली चीज़ें चली हुई हैं, ठीक है। तो इतना लाइटली मत लेना मेरे भाई, जिंदगी का सवाल है, फ्यूचर का सवाल है, और जो ये टाइम चल रहा है ना ये चला जाएगा, तो उसके बाद कुछ बचेगा नहीं मेरे भाई, ठीक है। इसके अलावा कोई भी आपका कोई डाउट, क्वेरी, सजेशन हो किसी के बारे में, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना। और मेरे साथ ऐसे ही जीरो से आसान भाषा में तैयारी करना चाहते हो तो चैनल के अंदर आ जाना, सारी चीज़ें आपको जो है सीक्वेंस वाइज मिलने वाली है मेरे भाई, ठीक है। तो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो। जय हिंद, जय भारत।